जैसा कि आपको पता होगा, कोरोना महामारी के चलते हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ रहा है। अभी मैं पहले आपसे कभी मुलाकात ना हुई है, आज पहली बार आपसे मुलाकात ऑनलाइन हो रही है। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हम आपको बतलाना चाहेंगे, मेरा नाम राम सिंह है और आप हमें अपने YouTube चैनल पर भी देख पाएंगे और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप हमसे जो भी जानकारी या सूचना पाएंगे उसका अपने नोट्स बुक में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कक्षा 10 में आपने केवल विज्ञान पढ़ा होगा, विज्ञान के अंतर्गत आपने भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान पढ़ा होगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लास 11th में आते हैं आपको विज्ञान के कई कई भागों में बांट दिए जाते हैं। यदि आप बायो सेक्शन से हो, यदि आप जीव विज्ञान वर्ग से जाओगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और यदि आप मैथ वर्ग से हो तो आपको अध्ययन करना होगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। जैसा कि आप दोनों में देख रहे हैं, समानता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को आपको पढ़ना ही होगा। और रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान में 2 किताबें होंगी। जैसा अभी बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना आपको पढ़ाया जाता है उतने में ध्यान देंगे। रसायन विज्ञान में 2 किताबें होंगी, एक भाग फर्स्ट, दूसरा भाग सेकेंड। भाग फर्स्ट में 7 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता। चौथा चैप्टर है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। 5वां चैप्टर है द्रव्य की अवस्थाएं, जिसमें आपको गैस और द्रव पढ़ना है। ठोस अवस्था आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे। 6वां चैप्टर है ऊष्मागतिकी। 7वां चैप्टर है साम्यावस्था। फिर इसके बाद जो 8वां चैप्टर है वो भाग सेकेंड से आ जाएगा, मतलब दूसरी किताब से मिलेगा आपको। उसमें पहला है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर 9वां चैप्टर है हाइड्रोजन। 10वां चैप्टर है यस ब्लॉक के तत्व, जिन्हें आप क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु कहेंगे, क्षारीय मृदा धातुएं कहेंगे। फिर इसके बाद पी ब्लॉक के तत्व, फिर कार्बनिक रसायन, कुछ मूल सिद्धांत व तकनीकें। और 13वां चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंतर्गत मीथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, बेंजीन, टॉलुईन, ज़ाइलीन पढ़ेंगे। और सबसे आखिरी चैप्टर है पर्यावरणीय रसायन। जैसा कि आप जानते होंगे रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री जैसा कि आप जानते होंगे रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द या केमी शब्द से हुई है, जो मिस्र में पाई जाने वाली एक मिट्टी। रसायन का अर्थ होता है रस का आश्रय। और विज्ञान की परिभाषा तो आप जानते हैं, विज्ञान क्या है? क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है, मतलब सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के गुणधर्मों, संरचना और उसके उत्पत्ति, मतलब उसकी बनावट कैसे बना है, उसका अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान को पढ़ने के लिए आपको पूर्ववर्ती कक्षाओं में पढ़ा होगा। जैसे परमाणु संरचना को आपने कक्षा 9 में पढ़ लिया होगा। तत्वों का वर्गीकरण और उसके गुणधर्मों की आवर्तिता को कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा होगा। रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना को कक्षा 9 में पढ़ा होगा। द्रव्य की अवस्थाओं या द्रव्य के बारे में आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। और कुछ नए चैप्टर्स जो एडिशनल हैं उनको भी हम पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर हम शुरुआत करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में वो है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं
इसके तहत हम बहुत कुछ बातें करेंगे, जैसे रसायन विज्ञान, उसके शाखाएं तथा रसायन विज्ञान के अंतर्गत कितनी पुनरावृत्तियों को हमने कक्षा 9 में पढ़ा है, उनका हल्का सा डिस्क्रिप्शन, साथ ही मूल अवधारणा, जो मूल अवधारणा में हम मूलों की संख्या की गणना की बात करेंगे। थैंक यू।